साथियों नमस्कार। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों आपके सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स के शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में साथियों आपको अपनी इस एग्जाम्स की तैयारी को फाइनल टच देने का अंतिम मौका आप लोगों के पास में शेष बचा है। साथियों आप अपनी इस एग्जाम्स की तैयारी को लेकर कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और आप लोगों ने किन किन सब्जेक्टों पर कमांड बना रखी है, इसका आज एक छोटा सा टेस्ट लेने के लिए साथियों अपनी आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए राजस्थान जीके से 20 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर के एक बार फिर से अपनी आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। साथियों राजस्थान जीके के ये 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने राजस्थान जीके के विभिन्न चैप्टरों से आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार किए हैं। साथियों आपको आपके सीईटी एग्जाम्स में राजस्थान जीके से बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। साथियों आपको आज की इस क्लास में क्या करना है, आपको हर क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मुझे कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में भेजना है कि आपने इसका आंसर जो है वो क्या लगाया है। हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन जो है वो आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह का पेपर जो है वो आपका राजस्थान जीके का सीईटी एग्जाम में आप लोगों का आने वाला है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन साथियों आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का कि राजस्थान का राज्य पशु कौन है। आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन है। ए ऊंट, बी तेंदुआ, सी हाथी या ऑप्शन डी चीता। जल्दी से कमेंट करें साथियों, पहले क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए ऊंट। ऊंट जो है वो राजस्थान राज्य का राज्य पशु कहलाता है। बढ़ते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आज की इस क्लास का, हाडी रानी से संबंधित कहानी किस क्षेत्र की है। ए मेवाड़, बी मारवाड़, सी ढूढ़ाड़ या ऑप्शन डी हाड़ौती। जल्दी से कमेंट करें साथियों, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर है साथियों वो है ऑप्शन डी हाड़ौती। हाडी रानी का संबंध जो है वो हाड़ौती क्षेत्र से है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ साथियों। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है अपनी आज की इस क्लास का आप लोगों के लिए कि किस शासक के शासनकाल में अजमेर में तारागढ़ किला बना था। आपको बताना है कि इनमें से किस शासक के शासनकाल में अजमेर में तारागढ़ का किले का निर्माण किया गया था। ए पृथ्वीराज चौहान, बी राजा अजयराज चौहान, ऑप्शन सी राणा सांगा या फिर ऑप्शन डी बप्पा रावल। जल्दी से कमेंट करें साथियों, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके भेजें कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजा अजयराज चौहान। राजा अजयराज चौहान के शासनकाल में अजमेर में तारागढ़ किले का निर्माण किया गया था। साथियों मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के राजस्थान के इतिहास वाले चैप्टर से मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन स्पेशली लेकर के आया हूं। आप लोगों के सीईटी एग्जाम में राजस्थान जीके के हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर से वो भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से इस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है राजस्थान की हिस्ट्री से बिल्कुल जरूर देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं साथियों चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आ रहा है अपनी आज की इस क्लास का कि राजस्थान के किस शहर को राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी उदयपुर या ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से कमेंट करें साथियों, इसका आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उदयपुर। उदयपुर को राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। 5वां क्वेश्चन आ रहा है अपनी आज की इस क्लास का आप लोगों के लिए, राजस्थान के किस राजा ने अकबर के साथ दीन इलाही धर्म अपनाया। ए महाराणा प्रताप, बी महाराजा मानसिंह, ऑप्शन सी राजा भगवान दास या फिर ऑप्शन डी राणा अमर सिंह। जल्दी से कमेंट करें साथियों, 5वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो है ऑप्शन बी राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ने अकबर के साथ दीन इलाही धर्म अपनाया था। ये भी राजस्थान जीके के हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने आज के इस प्रैक्टिस सेट में डाला है। राजस्थान जीके से मैं कह रहा हूँ आपसे कि हिस्ट्री सेक्शन से 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो
डेफिनेटली आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस इस सीईटी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। बढ़ते हैं साथियों छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आ रहा है आज की इस क्लास का, राजस्थान के किस क्षेत्र में रुद्र वीणा का वादन अधिक प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि राजस्थान का वह कौन सा क्षेत्र है इनमें से जिसमें रुद्र वीणा का वादन अधिक ज्यादा प्रसिद्ध है। ए शेखावाटी, बी मारवाड़, सी मेवाड़ या ऑप्शन डी ढूंढाड़। जल्दी से कमेंट करें, छठे क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है साथियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेवाड़। मेवाड़ क्षेत्र में रुद्र वीणा का वादन बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित है। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ साथियों। सातवां क्वेश्चन आ रहा है अपनी आज की इस क्लास का कि गोगा जी को किस नाम से पूजा जाता है। आपको बताना है कि गोगा जी जो हैं उनको किस और अन्य नाम से भी इनमें से पूजा जाता है। ए गायों के देवता, बी सांपों के देवता, सी योद्धाओं के देवता या ऑप्शन डी वर्षा के देवता। जल्दी से कमेंट करें, इसका आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सांपों के देवता। गोगा जी को सांपों के देवता के नाम से भी पूजा जाता है। इसके अलावा देखिए साथियों, ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपके सीटी एग्जाम में कि गोगा जी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका भी सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी ही होगा कि सांपों के देवता। ये क्वेश्चन जो है वो राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियों वाले चैप्टर से मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली इस प्रैक्टिस सेट में डाला है। राजस्थान के लोक देवता वाले चैप्टर से भी एक आध क्वेश्चन जो है वो आपसे सीटी एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं साथियों आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन आ रहा है आज की इस क्लास का, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपको बताना है साथियों कि इनमें से राजस्थान की जो सबसे बड़ी झील है वो इनमें से कौन सी है। ए जयसमंद झील, बी सांबर झील, सी पुष्कर झील या ऑप्शन डी उदय सागर झील। जल्दी से कमेंट करें, आठवें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सांबर झील। साथियों मैं आपको बता दूं कि सांभर झील जो है वो जयपुर जिले में स्थित है और यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, राजस्थान के कौन से जिले में कर्क रेखा गुजरती है। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ए डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी जयपुर या ऑप्शन डी बाड़मेर। जल्दी से कमेंट करें, 90 क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा राजस्थान का एकमात्र वह जिला है जिसमें से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। बढ़ते हैं साथियों 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आ रहा है अपनी आज की इस क्लास का आप लोगों के लिए कि किस जनजाति के लोग तेरह ताली नृत्य करते हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सी जनजाति है जिसके लोग जो हैं वो तेरह ताली नृत्य इनमें से करते हैं। ए कालबेलिया, बी गरासिया, सी कामड़ या ऑप्शन डी भील। जल्दी से कमेंट करें, 10वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर साथियों क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कामड़। कामड़ जनजाति के जो लोग हैं वो तेरह ताली नृत्य करते हैं। बढ़ते हैं साथियों 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए कि कुंभलगढ़ किला किस शासक द्वारा बनवाया गया था। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा शासक था जिसके द्वारा कुंभलगढ़ किले का निर्माण किया गया था। ए राणा सांगा, बी राणा प्रताप, सी राणा कुंभा या ऑप्शन डी महाराजा मानसिंह। जल्दी से कमेंट करें, 11वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर साथियों क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राणा कुंभा। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। 12वां क्वेश्चन है कि किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान की झांसी की रानी कहा जाता है। ए रानी पद्मिनी, बी दुर्गाबाई, सी वीरांगना अन्नपूर्णा या ऑप्शन डी किशोरी देवी। जल्दी से कमेंट करें साथियों 12वें क्वेश्चन पे और आप हमें इसका आंसर बताएं। इसका आंसर आप क्या लगाएंगे। इसका आंसर है ऑप्शन डी किशोरी देवी। किशोरी देवी महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें भी राजस्थान में झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। 13वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले राजस्थानी लेखक इनमें से कौन थे। ए विजयदान देथिया, बी कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन सी रामनारायण चौधरी या ऑप्शन डी माणिक्यलाल वर्मा। जल्दी से कमेंट करें, 13वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका आंसर सही क्या होगा। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले राजस्थानी लेखक जो हैं वो बने थे।
बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का 14वां क्वेश्चन है। राजस्थान के किस मेले को देवताओं का मेला कहा जाता है? ए पुष्कर मेला, बी गोगामेड़ी मेला, सी खाटू श्याम जी का मेला या ऑप्शन डी कुंभलगढ़ मेला। जल्दी से कमेंट करें, 14वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा पुष्कर मेला। पुष्कर मेला जो कि अजमेर जिले में पड़ता है, इस मेले को राजस्थान में देवताओं के मेले के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। 15वां क्वेश्चन है साथियों, मेजर शैतान सिंह का संबंध किस युद्ध से था? ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली नेशनल जीके से तैयार किया है। नेशनल जीके के हिस्ट्री वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में डाला है। राजस्थान जीके के अलावा हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के इस सीटी एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। तो इसका आंसर आप हमें बताएं। भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीन युद्ध 1962, सी कारगिल युद्ध 1999 या फिर भारत पाक युद्ध 1971। जल्दी से कमेंट करें साथियों, इसका आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? मेजर शैतान सिंह का संबंध इनमें से किस युद्ध से था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत चीन युद्ध 1962। भारत और चीन के बीच जो 1962 में युद्ध हुआ था, उसमें मेजर शैतान सिंह का संबंध इसी युद्ध से था। बढ़ते हैं साथियों 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास का। राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? आपको बताना है कि इनमें से राणा सांगा का वास्तविक नाम जो है वो क्या था। ए संग्राम सिंह, बी अमर सिंह, सी उदय सिंह या ऑप्शन डी प्रताप सिंह। जल्दी से कमेंट करें साथियों, 16वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संग्राम सिंह। संग्राम सिंह को राणा सांगा के वास्तविक नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। 17वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिले को कपास का कटोरा कहा जाता है? इनमें से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसे हम कपास के कटोरे के नाम से भी जानते हैं? ए श्रीगंगानगर, बी नागौर, सी जोधपुर या ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से कमेंट करें, 7वें क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए श्रीगंगानगर। राजस्थान का श्रीगंगानगर एकमात्र ऐसा जिला है जिसे कपास के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गंगानगर में गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसलिए गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार भी कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये मैंने आप लोगों के लिए राजस्थान जीके की कृषि वाली चैप्टर से आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार किया है। राजस्थान की जो कृषि है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सीटी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं आप लोगों से कृषि के इस चैप्टर से सीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। शायद 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों से कृषि वाले चैप्टर से आपके इस एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं साथियों 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा शासक था जिसने चित्तौड़ का विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ए राणा कुंभा, बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी महाराजा मानसिंह या ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। जल्दी से कमेंट करें, 18वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें भेजें साथियों कमेंट करके। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है साथियों आज की इस क्लास का, राजस्थान में धौलागिरी किस स्थान पर स्थित है? आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा स्थान है जहां पर धौलागिरी स्थित है। ए उदयपुर, बी अजमेर, सी जयपुर या ऑप्शन डी भरतपुर। जल्दी से कमेंट करें, 19वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें भेजें कमेंट करके साथियों। इसका आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अजमेर। राजस्थान में धौलागिरी अजमेर स्थान पर स्थित है। अब आ रहा है साथियों लास्ट क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास का आप लोगों के लिए। लास्ट क्वेश्चन है साथियों आज की इस प्रैक्टिस सेट का, राजस्थान के किस किले को रणथंभौर का किला कहा जाता है? इनमें से वह कौन सा किला है जिसको हम रणथंभौर के किले के नाम से भी जानते हैं? ए बूंदी का किला, बी चित्तौड़गढ़ किला, सी सवाई माधोपुर किला या ऑप्शन डी बयाना का किला। जल्दी से कमेंट करें, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो है ऑप्शन सी सवाई माधोपुर का किला। सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर का किला स्थित है जिसे हम रणथंभौर के किले के नाम से भी जानते हैं।
तो साथियों ये थे 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राजस्थान जीके के, जो कि मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए आज की इस क्लास में तैयार किए हैं, जो कि आपको आपके सीटी एग्जाम में तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। हूबहू इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे सीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं राजस्थान जीके के विभिन्न चैप्टरों से साथियों, इसलिए राजस्थान जीके पर आप स्पेशली बहुत ज़्यादा फोकस करके चलें। आपसे काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान जीके से पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इन 20 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के आज के इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में सही हो पाए हैं। साथियों आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में अपने आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के नए नए प्रैक्टिस सेट के वीडियोज़ की क्लास की जानकारी हर वक्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा मिलती रहे। और हाँ साथियों, यदि कुछ नए स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको सीटी के आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट की वीडियोस की जानकारी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा मिलती रहे। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी नए नए प्रैक्टिस सेट की क्लास के लेकर के आप लोगों के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।